उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज उनसे बात करेंगे हम। सर, विपक्ष एक हो रहा है, पटना में बैठकें चल रही हैं, अखिलेश यादव भी यहां से गए हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। क्या लग रहा है कि 2024 में कितना असर डाल पाएंगे भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी मोदी जी की ये लोग लहर को देखे हैं, 2024 में सुनामी आएगी, उसमें जो अपने परिवार के सीटें लोग बचा रखे थे वो भी बह जाएगी। क्योंकि ये जो गठबंधन पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी सभी मिल करके लड़ के देख चुके हैं, हम मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए हैं। आप बताइए, सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़े कि नहीं लड़े? 2019 में दो बेमेल गठबंधन है, कोई नहीं कह सकता था कि मायावती और मुलायम सिंह जी एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों लोग मिल करके चुनाव लड़े, उसके बाद भी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। तो इस बार तो मोदी जी की सुनामी बनने वाली है। आप देखे नहीं, 180 देशों के राष्ट्राध्यक्ष 21 जून को आज योग के माध्यम से पूरे दुनिया के अपने जो सनातन संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार कर रहा है। आज पूरा दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। आज जो है दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष माननीय मोदी जी के पैर छूकर के आशीर्वाद ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति कहता है कि मेरे बॉस हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ ले रहा है। आज दुनिया में भारत का कितना सम्मान बढ़ा है, और भारत में गरीब लोगों को 80 करोड़ जो देश की जनता को जिसकी रोजगार छूट गया, नौकरियां बंद हो गई, उसके बावजूद भी कोई भूखा नहीं रहा। कोई एक दिन किसी का ऐसा नहीं होगा कि चूल्हा न जला हो। आज हर व्यक्ति का जिस तरह से नमक तेल और से लेकर के अन्नप्राशन से लेकर के बिटिया की शादी तक की चिंता आज मोदी जी कर रहे हैं। आज जो हर गरीब की झोपड़ी में भी आज शौचालय है, आज उनके घर में भी गैस कनेक्शन और चूल्हा है। आज जो है, आज गरीब का कोई व्यक्ति बीमार हो जा रहा है तो 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड से उसको प्राप्त हो रहा है। वो किसी को नहीं समझ रहा है, वो किसी नेता को, गठबंधन को नहीं देखता है। वो देख रहा है कि मेरे लिए कौन काम कर रहा है, और उसके लिए मोदी जी कर रहे हैं। कह रहे हैं 80 की 80 हरा देंगे उत्तर प्रदेश में। ये भी बातें आ रही हैं सामने, अखिलेश यादव के खुद बयान आए, कई बार हमसे इंटरव्यू में कहा उन्होंने। देखिए, 2014 में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुआ, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। 17 में खुद मुख्यमंत्री थे और फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत करके आई। 2019 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को, जिन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में भी किस तरह से उनको जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनको उनके साथ समझौता किए, उसके बावजूद भी मोदी जी को लहर को नहीं रोक पाए। और 22 में कहते थे कि 400 सीट हमारी और 3 में विपक्ष, और जनता ने बता दिया कि 3 आपकी और 400 सत्ता पक्ष की, जो मोदी और जोगी ने काम किया उसको। आज जो है, अब आज कह रहे कि 80 की 80 सीट, एक सीट नहीं मिलेगी इस बार। अभी नगर निगम के चुनाव हुआ, 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इस बार 80 की 80 सीटें, एक सीट भी इन लोगों को नहीं मिलने वाली है। 80 की 80 मोदी जी की झोली में जाने वाली। एक सवाल ये था कि आज जो है वो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार, कि वीर सावरकर को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। बच्चे अब वीर सावरकर की गाथा पढ़ेंगे। देखिए, वीर सावरकर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। उन्होंने जो इस देश के लिए किया, आज उनके ही बलिदान के कारण आज हम सब जो है आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो उनके लिए जितना भी किया जाए वो कम है। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वीर सावरकर जो है वो माफी वीर थे, इस तरह के बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, और ये इस तरह से जो है उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, इन लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है, वीर सावरकर को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब भी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। देखिए, ये वो लोग कहते हैं जो आतंकवादियों को सम्मान करते हैं, तो इनसे कोई देश के बारे में कोई अच्छी बात आप नहीं सुन सकते। आज मोदी जी ने पूरे देश को जो सम्मान दिया है, जो क्रांतिकारियों को आज सम्मान दिया, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश के ऐसे कितने अनजान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिसको लोग जानते नहीं थे, आज पूरे देश जानने लगा है। और मोदी जी ने आज उनके नाम पर, उनसे प्रेरणा लेकर के आज देश की कई योजनाएं चल रही हैं। तो ये नहीं चाहते कि स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान हो। कॉमन सिविल कोड को लेकर भी तमाम बयानबाजियां हो रही हैं। कुछ उलेमा ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड लागू करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मज़हब के लोग हैं, अलग अलग तरीके से अपने पर्सनल लॉ को मानने वाले लोग हैं। हर 500 किलोमीटर के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ये संभव नहीं है कि यहाँ पे कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू किया जाए। देखिए, इस देश में यहूदी भी रहते हैं,
फिलिस्तीनी भी रहते हैं, छोटे छोटे अंग्रेज भी रहते हैं, सबको सम्मान करने का काम ये देश करता है। लेकिन दुनिया के और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर उनकी जरा राष्ट्रीयता का सवाल खड़ा होता है, तो वहाँ पर क्यों नहीं ये बातें वो लोग वहाँ पर करते हैं। केवल भारत में ही सब चीज़ उनको देखने को मिलती है, दुनिया के और भी मानचित्रों पर जा करके देखें कि और देश अपने देश की राष्ट्रीयता के लिए क्या क्या कर रहा है। एक आखिरी सवाल था, आपके एक दोस्त हैं ओम प्रकाश राजभर, आजकल आपकी ही भाषा बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, कब ला रहे हैं आप उनको गठबंधन में? देखिए, इस पर तो निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, क्योंकि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व है वही इस पर निर्णय करता है। और जब जब चुनाव आता है, चुनाव के पहले, चाहे वो 14 से पहले हो, 17 से या 19 या 22 से पहले, बहुत सारे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के पार्टी में शामिल होते हैं। तो जब पार्टी निर्णय करेगी, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, जिस दिन करेगा, तो केवल वही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आज मोदी जी और योगी जी में विश्वास करके भाजपा के साथ आना चाहते हैं। आप लोग उनको जो है वो माइंड उनका वॉश हो गया है, पूरी तरह से आ जाएंगे भाजपा में कि फिर कहीं ना भटक जाएं कहीं? आपकी मित्रता गहरी है इसलिए आपसे ज्यादा सवाल होते हैं। देखिए, हम लोग सदैव कहते रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का नेचुरल गठबंधन भाजपा के साथ है। उनके जो वोटर्स हैं, जो चाहते हैं और जो दलितों वंचितों के लिए जो ओम प्रकाश राजभर जी काम करते हैं, मोदी जी और योगी जी उसको पूरा करते हैं, तो उनका वोटर भी भाजपा के साथ रहता है। इसलिए स्वाभाविक गठबंधन हम लोग के साथ है उनका। और यदि वो दूसरे जगह जाते हैं तो बेमेल गठबंधन है, बहुत लंबे समय नहीं टिकता है। तो हमारे साथ रहेंगे तो लंबे समय तक। संजय निषाद नाराज हो रहा है, लेकिन है संजय जी बहुत खुश हैं, हम लोग के बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा अपना विभाग चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, बहुत अच्छे। ओम प्रकाश राजभर जी के आने से ऐसा लग रहा है उनके मन में कुछ टीस है, थोड़ा सा बता नहीं पा रहे हैं आप लोग। नहीं, कोई किसी के उसमें नहीं है, ये तो पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कि ये हम सब के मैंने स्तर का बात नहीं है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दयाशंकर सिंह जी को, बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर का जो मामला है उसको केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम लोग दोस्ती भले हो, उनसे बातचीत भले होती हो, लेकिन जो निर्णय होते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही लिए जाते हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।